ऐसी जगह जहां ना समय चलता है, ना कंपास काम करता है और ना ही विज्ञान कुछ समझ पाता है। जब नासा ने अपनी सबसे एडवांस सैटेलाइट्स कैलाश पर्वत पर फोकस की तो तस्वीरें डिस्टर्ब हो गईं। रूस के वैज्ञानिक बोले, ये कोई आम जगह नहीं है, यहाँ कुछ है जो इंसानी समझ से बाहर है। चीन ने तो इस इलाके में जाना ही बैन कर दिया क्योंकि उनके वैज्ञानिकों ने वहां ऐसा कुछ देख लिया जो आज तक दुनिया से छुपाया जा रहा है। और कैलाश के पास वो गुफा जिसमें घुसने वाला कभी वापस नहीं आया, कहा जाता है वो गुफा नहीं, कोई और ही दुनिया का दरवाजा है। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये खुद में एक रहस्य है, एक शक्ति है और शायद भगवान शिव का असली निवास। तो सवाल ये है, कोई उस पर चढ़ क्यों नहीं पाया? नासा की सैटेलाइट वहां क्यों फेल हो गई? रूस और चीन के वैज्ञानिकों ने आखिर क्या देखा? अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सच्चे दिल से लिखें ओम नमः शिवाय। तो चलिए परत दर परत खोलते हैं कैलाश पर्वत के इन हैरान कर देने वाले रहस्यों को। नंबर 1, क्या हुआ जब रूस और चीन के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की? दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उस पर अब तक 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन उससे करीब 2,000 मीटर कम ऊंची चोटी माउंट कैलाश, जिसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है, उस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। क्यों? लोक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने गणों के साथ निवास करते हैं और वे नहीं चाहते कि कोई उनका ध्यान भंग करे, इसलिए आज तक कोई भी कैलाश की चोटी पर नहीं पहुंच पाया। ऐसा कहा जाता है कि असुरों और राक्षसों ने भी इस पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन वे कभी सफल नहीं हो पाए। कुछ मानते हैं कि यहाँ सुपरनैचुरल ताकतें हैं जो किसी को चढ़ने ही नहीं देती। कैलाश का वातावरण एवरेस्ट से कहीं ज्यादा कठिन है। माउंट एवरेस्ट की ढलान 40 से 60 तक है, जबकि माउंट कैलाश की ढलान सीधी 65 है। यह एकदम तनी हुई खड़ी दिखाई देती है। कई पर्वतारोहियों ने बताया कि कैलाश के पास पहुंचते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कमजोरी महसूस होती है। जैसे जैसे कैलाश से नीचे उतरते हैं या उससे दूर होते हैं, मन हल्का होने लगता है। सबसे चौंकाने वाली बात, कैलाश की तलहटी में एक दिन 1 महीने के बराबर होता है। यहाँ मौजूद कुछ तरंगों की वजह से जो व्यक्ति वहाँ एक दिन भी बिताता है, उसके शरीर में महीनों के बराबर क्षरण हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप आमतौर पर 1 महीने में 4 बार नाखून काटते हैं, तो यहाँ आपको एक दिन में ही 4 बार काटने पड़ेंगे। इसे विज्ञान में कहा जाता है फास्ट एजिंग। रूस के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर सबसे ज्यादा खोज की है। कभी साल भर उनके कैंप कैलाश क्षेत्र में लगे रहते थे। उनके अनुभवों के अनुसार नाखून, बाल और दाढ़ी दिन भर में ही कई गुना बढ़ जाते हैं। क्लीन शेव चेहरा सुबह होता है और रात तक घनी दाढ़ी निकल आती है। साल 2001 में चीन ने कुछ दुनिया के टॉप क्लाइंबर्स को कैलाश पर चढ़ने की अनुमति दी, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे। एक बार एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन और 2 रूसी पर्वतारोही, चारों ने कैलाश के नीचे स्थित जलाधारी तक पहुंचने की कोशिश की। 1 हफ्ते तक उनका कोई पता नहीं चला। जब लौटे तो उनके चेहरे बदल चुके थे। आंखें अंदर धंसी हुईं, बाल और दाढ़ी झाड़ियों की तरह, शरीर में थकावट, मानो सालों का बुढ़ापा 1 हफ्ते में आ गया हो। कुछ हफ्तों में ही चारों की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कैलाश की परिक्रमा के रास्ते में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां आध्यात्मिक चेतावनी मिलती है, रुक जाओ, आगे मत जाओ। जो नहीं रुके वे या तो खो गए या मर गए। वैज्ञानिक मानते हैं कैलाश एक आम पर्वत नहीं बल्कि एक चौकोर पिरामिड है जिसके चारों दिशाओं में मुंह है। इसे शिव पिरामिड भी कहा जाता है। रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया, जैसे ही हम कैलाश पर चढ़ने लगे, हमारे शरीर में जकड़न और ऐंठन शुरू हो गई। सिर भारी हो गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया हो। कारण यहाँ है अत्यधिक मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से कंपास भी काम नहीं करता। दिमाग भ्रमित हो जाता है और कैलाश कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे दिखता है। यह एक पवित्र स्थल है,
यहाँ कोई और नहीं, स्वयं महादेव निवास करते हैं। इसीलिए चीन ने यहाँ चढ़ाई पर पूरी तरह रोक लगा दी है। कहा जाता है 1928 बौद्ध भिक्षु मिलारेपा अकेले कैलाश पर चढ़ाई करने में सफल हुए थे। वे लौटे, लेकिन उन्होंने बस यही कहा, कैलाश पर कोई मत चढ़ो, वहां भगवान शिव हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। नंबर 2, क्या हुआ जब नासा ने फोकस किया कैलाश पर्वत पर सैटेलाइट। दोस्तों, धरती के एक छोर पर है उत्तरी ध्रुव, दूसरे छोर पर दक्षिणी ध्रुव, और इन दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय के हृदय में जो पर्वत विराजमान है वो है कैलाश पर्वत। कैलाश, जिसे सिर्फ एक पर्वत नहीं, धरा का केंद्र माना गया है, उसकी तलहटी में स्थित मानसरोवर, एक पवित्र झील जिसे स्वयं शिव का धाम कहा गया है। वैज्ञानिकों की भाषा में इसे कहते हैं एक्सिस मुंडी, यानी दुनिया की नाभि, वो बिंदु जहां आकाश और पृथ्वी, प्रकृति और चेतना, भूत और भविष्य आपस में मिलते हैं। रशियन वैज्ञानिकों का कहना है यही वो स्थान है जहां अलौकिक ऊर्जा का प्रवाह होता है और जहां आप ईश्वरीय शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार कैलाश के ऊपर है स्वर्गलोक और नीचे की ओर मृत्युलोक। वैज्ञानिकों की माने तो कभी भारतवर्ष के चारों ओर समुद्र था, और जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो उसी टक्कर से बना था हिमालय। इस घटना को हुए करीब 10 करोड़ वर्ष हो चुके हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में कहा गया है कैलाश पर्वत वही प्राचीन मेरू पर्वत है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये पर्वत एक शिवलिंग की आकृति में नजर आता है। साल भर बर्फ की चादर ओढ़े, शांत, स्थिर, गूढ़ और रहस्यमय। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने नासा जैसे संगठन को भी चौंका दिया। कई देशों ने कोशिश की कि हेलीकॉप्टर से कैलाश पर्वत तक पहुंचा जाए, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर कैलाश के समीप पहुंचा, सभी यंत्र फेल हो गए। कम्युनिकेशन डेड हो गया, नेविगेशन फेल हो गया और जीपीएस भी गायब हो गया। विज्ञान भी वहां मौन हो गया। वैज्ञानिक डर गए और अपनी खोज को वहीं समाप्त कर दिया, क्योंकि अब वो मान चुके थे यह कोई आम पर्वत नहीं है, यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक बताते हैं कि कैलाश पर्वत स्थिर नहीं है। जी हाँ, ये पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है और इसलिए यहाँ जाने वाला हर व्यक्ति दिशा भ्रम का शिकार हो जाता है। कंपास यहाँ काम नहीं करता, सैटेलाइट्स धोखा खाने लगते हैं और इंसान भूल। इसी रहस्य की तह तक जाने के लिए 2015 से 2016 के बीच नासा ने गूगल अर्थ और उपग्रहों की मदद से कैलाश पर्वत पर रिसर्च शुरू की, और जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने नासा और गूगल दोनों के होश उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, उन तस्वीरों में कोई आकृति नहीं, कोई परछाई नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव ध्यान मुद्रा में विराजमान दिखाई दिए। सुनकर हैरानी होगी, लेकिन नासा के रिसर्चर बताते हैं उन तस्वीरों में एक जीवंत उपस्थिति थी, ना कि सिर्फ चट्टान या बर्फ की आकृति। एक ऐसी उपस्थिति जिसे देखकर आंखें झुक जाती हैं, मन शांत हो जाता है और विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या भगवान शिव कैलाश पर विराजमान है, सवाल ये है कि क्या हम उनके दर्शन के योग्य हैं, क्योंकि जहां शिव स्वयं निवास करते हों वहां कोई साधारण आत्मा कदम भी नहीं रख सकती। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पर्वत नहीं है, ये है शिव का साक्षात निवास, एक चैतन्य शक्ति और धरती पर स्वर्ग का द्वार। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नंबर 3 पर है कैलाश पर्वत के पास एक रहस्यमय गुफा। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जहां तक विज्ञान की पकड़ नहीं पहुंची और जहां हर कदम के साथ रहस्य और गहराता चला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के नीचे सैकड़ों मील लंबी एक रहस्यमय गुफा छिपी हुई है। प्राचीन समय में इस गुफा में कई महान योगियों ने समाधि ली थी और यहीं पर उन्होंने गहन योग साधना की। जब इस गुफा के भीतर करीब 100 मीटर की गहराई तक जाया गया तो वहां हड्डियों के ढेर मिले, शांत,
ठंडी अंधेरी गुफा में मानव अस्तित्व के अवशेष जैसे किसी अदृश्य शक्ति की चेतावनी हो। लेकिन दोस्तों, इस गुफा का असली रहस्य तो इसके द्वार से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही आप इस गुफा के पास पहुंचते हैं, एक मधुर लेकिन अनजानी सी ध्वनि आपके कानों में गूंजने लगती है। ध्यान से सुने तो कभी डमरू, कभी तबले की थाप और कभी सींगों के युद्ध जैसी गंभीर ध्वनियां गूंजने लगती हैं। और जैसे जैसे आप गुफा के अंदर बढ़ते जाते हैं, ऑक्सीजन का स्तर घटने लगता है। एक अजीब सी दिव्य सुगंध आपके चारों ओर फैल जाती है और शरीर में होने लगता है एक गहरा कंपन। आपकी हर इंद्रिय असामान्य रूप से काम करने लगती है। आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखाई देती है एक रहस्यमयी आकृति। आप अपने ही शरीर को जैसे भारहीन महसूस करने लगते हैं, मानो गुरुत्वाकर्षण ही खत्म हो गया हो। विज्ञान ने भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। रोबोट और उपकरण इस गुफा में भेजे गए, लेकिन भीषण गर्मी और तेज मैग्नेटिक फील्ड के कारण हर यंत्र ने जवाब दे दिया। किसी भी वैज्ञानिक यंत्र ने इस गुफा की गहराइयों तक पहुंचने से पहले ही काम करना बंद कर दिया। और फिर इस गुफा के मुख्य द्वार को एक विशाल पत्थर से सील कर दिया गया, ताकि कोई भी इस गुप्त ऊर्जा को छेड़ने का प्रयास ना करे। शिव महापुराण के अनुसार यह गुफा केवल भगवान शिव के लिए आरक्षित है, क्योंकि यहीं पर भगवान शंकर ध्यान में लीन होते थे। वो नहीं चाहते कि कोई भी उनकी तपस्या में विघ्न डाले, इसलिए आज तक कोई भी जीवित मानव इस गुफा की अंतिम गहराई तक नहीं पहुंच सका। नंबर 4 पर है कैलाश पर्वत के पास स्थित राक्षस झील और मानसरोवर झील का रहस्य। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो अद्भुत चमत्कारों और रहस्यों से घिरा है, और उसी रहस्यमयी पर्वत के पास स्थित हैं दो झीलें जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होते हुए भी आकाश पाताल जितनी अलग हैं। एक झील है मानसरोवर और दूसरी राक्षस झील। दोनों झीलें एक ही धारा से आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद मानसरोवर झील का पानी मीठा है, जबकि राक्षस झील का पानी खारा है। इतनी ऊंचाई पर मीठे पानी की झील का होना अपने आप में एक विज्ञान को चुनौती देने वाली बात है। तिब्बत के पठारी क्षेत्र में जहां लगभग सभी झीलें खारे पानी की हैं, वहीं मानसरोवर झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की पहली झील है। अब जरा इन झीलों के नामों और उनकी कहानियों पर ध्यान दीजिए। मानसरोवर एक संस्कृत शब्द है जो मानस मन और सरोवर झील से मिलकर बना है, अर्थात मन का सरोवर। पुराणों में इसे क्षीर सागर के रूप में भी वर्णित किया गया है, जहां से विष्णु और लक्ष्मी शेषनाग की शैया पर संसार का संचालन कर रहे हैं। कहते हैं मानसरोवर झील ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुई थी। यह झील शिव पार्वती और ब्रह्मा से जुड़ी हुई मानी जाती है। दूसरी ओर राक्षस झील, जिसे राक्षस दाल भी कहा जाता है, उसका संबंध है रावण से। मान्यता है कि रावण ने यहीं पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। लेकिन यह झील आज भी नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई मानी जाती है। मानसरोवर झील का आकार सूर्य के समान है। यह प्रकाश, ऊर्जा और शांति का प्रतीक है, जबकि राक्षस झील का आकार अर्धचंद्र के समान है, जो माना जाता है अंधकार और नकारात्मकता का प्रतीक। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दोनों झीलें पास पास होते हुए भी उनके पानी की प्रकृति, वातावरण और ऊर्जा में आकाश जमीन का अंतर है। मानसरोवर झील शांत हरियाली से घिरी, मछलियां, जलीय जीव, पक्षियों की चहचहाहट और पूजा पाठ का केंद्र। वहीं निर्जीव, ना कोई मछली, ना वनस्पति, ना पक्षी। सामान्य मौसम में भी पानी में लहरें उठती रहती हैं। यह झील मानी जाती है शापित। कोई इसमें स्नान नहीं करता, ना ही यहाँ पूजा की जाती है। कहा जाता है जिस दिन इन दोनों झीलों को जोड़ने वाली धारा टूट जाएगी, उस दिन भीषण महाप्रलय आएगा। अब सवाल यह उठता है, दोनों झीलें जुड़ी हुई होते हुए भी इतनी भिन्न क्यों हैं? क्या यह प्राकृतिक रूप से बनी है, या फिर किसी दिव्य शक्ति द्वारा रचित रहस्यमयी संरचनाएं? वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं?
क्या यह दोनों झीलें ईश्वर की लीला है या प्राकृतिक चमत्कार? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। नंबर 5 पर है ज्ञानगंज मठ का रहस्य। एक ऐसी रहस्यमय जगह जो नक्शों से गायब है, जहां ना कोई आम इंसान पहुंच सकता है और ना ही कोई सैटेलाइट इसे देख सका है। तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच हिमालय की गोद में बसा है ज्ञानगंज मठ। इसे शंभाला, सिद्धाश्रम या फिर शांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है यहाँ केवल सिद्ध महात्माओं को ही प्रवेश मिलता है। जो एक बार वहां पहुंच जाता है उसका अस्तित्व इस संसार से मिट जाता है। न कोई खबर, न कोई पहचान। यहाँ समय थम जाता है, काल का कोई प्रभाव नहीं। यहाँ व्यक्ति की चेतना, विचार और ऊर्जा असीम रूप से बढ़ जाती है। यह स्थान कहाँ है, इसका सही पता आज तक किसी को नहीं चल पाया है। यहाँ तक कि आधुनिक सैटेलाइट सिस्टम भी इसे ट्रैक नहीं कर सके। चीन ने कई बार आधुनिक तकनीकों से इसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर बार विफलता ही हाथ लगी। भारत ही नहीं, तिब्बत और बौद्ध समुदायों में भी इस स्थान को लेकर अनेक मान्यताएं हैं। कहा जाता है सिर्फ सिद्ध बौद्ध भिक्षु ही गोपनीय मार्गों से यहाँ पहुंचने में सक्षम होते हैं। यह जगह केवल धार्मिक नहीं, अलौकिक और चौथे आयाम में स्थित मानी जाती है। कई किताबों और पौराणिक ग्रंथों में इस रहस्यमय मठ का उल्लेख मिलता है। महाभारत, वाल्मीकि रामायण, यहाँ तक कि अंग्रेज लेखक जेम्स हिल्टन ने भी अपने उपन्यास लॉस्ट होराइजन में इसका जिक्र किया है। कई लोग मानते हैं यह घाटी दूसरे लोक से जुड़ी है। इस जगह का आकार 8 पंखुड़ियों वाले कमल की तरह है और इसके केंद्र में है जीवन का वृक्ष, जो स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक को जोड़ता है। जो लोग ज्ञानगंज को देख चुके हैं उनके अनुसार यह एक झिलमिलाता शहर है, जहां रहने वाले अमर हैं। वे मानवता की भलाई और दिशा तय करने में लगे रहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, यह जगह किसी धर्म से सीमित नहीं है। यहाँ वही पहुंच सकता है जो खुद को इसके योग्य बना ले। बौद्ध मान्यता के अनुसार भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में कालचक्र का ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने यह ज्ञान राजा सुचंद्र को दिया, जिन्होंने इसे अपने राज्य में फैलाया और वही स्थान कहलाया शंभाला, यानी खुशियों का स्रोत। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थान कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित है। कहा जाता है यहाँ एक आश्रम है जिसे स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाया था, जहाँ सैकड़ों ऋषि हजारों वर्षों से ध्यान कर रहे हैं। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने पहली बार इस जगह की जानकारी दी थी। शांग्रीला घाटी, जिसका अनुमानित क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर है, भारत की सीमा से लंपियाधुरा पास के रास्ते यहाँ पहुंचा जा सकता था, जो 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद बंद हो गया। प्राचीन समय में साधु संत धारचूला, गुंजी, कुंड पार्वती ताल होते हुए लंपियाधुरा पास तक पहुंचते थे, जहां से 1500 फीट नीचे ज्ञानगंज की अनुमानित स्थिति मानी जाती है। लेकिन यह जगह मानी जाती है चौथे आयाम में स्थित, इसलिए आम लोगों की नजरों से हमेशा के लिए ओझल है। तो दोस्तों, क्या ज्ञानगंज मठ वाकई एक स्थान है या फिर सिर्फ एक आध्यात्मिक कल्पना? क्या अमरता, चेतना और चौथे आयाम की बातें सिर्फ कहानियों तक सीमित हैं या फिर वो सचमुच हमारे ही बीच कहीं छुपा है? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नंबर 6, कैलाश पर्वत और उसके आसपास का अलौकिक रहस्य। आपने हिमालय के सौंदर्य की बात सुनी होगी, लेकिन कैलाश पर्वत यह केवल एक पर्वत नहीं बल्कि देवताओं का निवास, आत्माओं का मार्ग और सिद्धों की साधना स्थली है। रूस के वैज्ञानिकों ने जब कैलाश पर्वत और उसके परिवेश पर गहन अध्ययन किया तो उन्हें ऐसी ऊर्जा तरंगें मिली जिन्हें सामान्य विज्ञान अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। उनकी यात्रा ने उन्हें पहुंचाया तिब्बत के प्राचीन मंदिरों तक, जहां धर्म गुरुओं से हुई एक मुलाकात ने इस रहस्य से पर्दा उठाया। धर्म गुरुओं ने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक ऊर्जा का एक घेरा है, जहां आज भी तपस्वी टेलीपैथिक संपर्क के जरिए आध्यात्मिक गुरुओं से संवाद करते हैं। टेलीपैथी, बिना किसी उपकरण के किसी दूर बैठे व्यक्ति से संवाद करने की शक्ति, जहां ना भाषा की सीमा है ना दूरी का बंधन। क्या आप यकीन करेंगे कि आज भी कुछ साधक इस शक्ति का प्रयोग कर दूसरी आत्माओं से संपर्क करते हैं?
प्राचीन शास्त्रों के अनुसार हिमालय कभी देवताओं का घर हुआ करता था। यहीं ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का वास था और यहीं स्थित था इंद्र का नंदनकान। गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं के लोग सब इसी दिव्य क्षेत्र के आसपास माने जाते हैं। मुंडकोपनिषद में वर्णित सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का संघ यहीं उत्तराखंड से कैलाश पर्वत तक फैला हुआ माना गया है। ये आत्माएं किसी सामान्य व्यक्ति को दिखाई नहीं देती, पर जब पृथ्वी संकट में होती है तो ये सामने आकर नेक और धर्मशील व्यक्तियों की सहायता करती हैं। यह क्षेत्र आध्यात्मिक साधना, शोध और ऊर्जा संरक्षण के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। पौराणिक इतिहास भी इस रहस्य को पुष्ट करता है। कैलाश को साक्षात स्वर्ग का द्वार कहा गया है। और जानिए एक और चौंकाने वाली बात, मान्यता है कि धन के देवता कुबेर की नगरी अलकापुरी कैलाश के समीप ही स्थित है। हालांकि आज तक कोई भी इसकी सटीक स्थिति खोज नहीं पाया। यही नहीं, यहीं से भगवान विष्णु के कर कमलों से निकली गंगा पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां से महादेव उसे अपनी जटाओं में समेटकर धरती पर निर्मल गंगा धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि कैलाश पर्वत के नीचे सोने की विशाल खदानें हैं, जिसे कुबेर की संपत्ति माना जाता है। लेकिन यह सच्चाई आज भी किसी गूढ़ रहस्य की तरह धुंध में छिपी हुई है। नंबर 7, कैलाश पर्वत की रहस्यमयी ध्वनि और आकाश में दिखती 7 रंगों की लाइटें। अगर आप कभी कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील की यात्रा पर जाएं, तो आपको एक बेहद अजीब पर लगातार सुनाई देने वाली आवाज महसूस, कोई एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन जब आप ध्यान से सुनते हैं तो वो आवाज किसी इंजन की नहीं, बल्कि डमरू की गूंज या पॉम की ध्वनि जैसी प्रतीत होती है। क्या ये केवल बर्फ के पिघलने की आवाज है या फिर कुछ और? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह ध्वनि बर्फ, हवा और ऊंचाई की अद्भुत संगति से बनती है। लेकिन ऐसा भी संभव है कि यहाँ का प्राकृतिक वातावरण वोम जैसी ध्वनि को खुद जन्म देता हो। अब बात करते हैं रोशनी की। कई यात्रियों और साधकों ने बताया है कि कैलाश पर्वत के शिखर पर कभी कभी 7 रंगों की रोशनी आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है। 7 रंगों की लहरें, जैसे इंद्रधनुष नाच रहा हो। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार यह हो सकता है यहाँ के चुंबकीय क्षेत्र के कारण हो, क्योंकि कैलाश पर्वत का चुंबकीय बल इतना प्रभावशाली है कि यह धरती और आकाश के बीच ऊर्जा का सेतु बनाता है। जब यह चुंबकीय शक्ति आसमान की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से मिलती है तो प्रकाश और ध्वनि की ऐसी अभिव्यक्ति होती है जो आमतौर पर दुनिया के किसी और स्थान पर नहीं देखी जाती। तो क्या ये सारी चीजें केवल संयोग हैं या फिर यह कोई दिव्य संकेत है? ओम की ध्वनि, जिसे सृष्टि की मूल ध्वनि माना जाता है, कहीं यही तो नहीं उस परम ऊर्जा की प्रतिध्वनि जो कैलाश की चोटी पर आज भी जीवंत है? तो दोस्तों, ये था कैलाश पर्वत से जुड़ा एक और रहस्य। क्या आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा जानने को मिला जो आपने पहले कभी नहीं सुना था? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।